सूटकेस चाहिए था, अब मुझे तू भी चाहिए। पैसा चुराने की तूने हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के, और इसने ऐसी हरकत की? बेशरम चोर कहीं के। जितनी गालियां तू उतनी कम है। अरे तुझे तो मार देना चाहिए। जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में पड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अब बेटी की शादी टूट रही है तो आपको रिश्ते याद आ रहे हैं। उस दिन आप ही ने रिश्ते को ठोकर मार दी थी, और आज इसे उसकी अहमियत नहीं है। सच कहूं तो आपको इसे डांटने का हक नहीं है सर। अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। माफ कर देना। नहीं भैया, मेरी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई। 10 साल आपने नर्क की जिंदगी जी। मुझ पर मुसीबत पड़ी तो 1 मिनट में बिल्कुल बौखला सा गया। ये सब क्यों भैया? लीजिए, और मुझ पर एक एहसान करना भैया। 2 घंटों के लिए बिना पिए सर पे साफा बांध लेना और अपनी बेटी का कन्यादान करना भैया। आपके अलावा मेरा और है ही कौन? इधर आ। ये तेरी प्रॉपर्टी है। तू ही हम दोनों का वारिस है। दारू सिगरेट पी के जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? हाँ? ये ले चाबियां रख। अब से तू ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। रुको। मेरी ऐसी हालत देख के शायद बहुत हंसी आई हो तुम्हें, लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया। हमारे आंसू पोंछे, तुमने हमें फिर से एक किया। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं 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 नहीं। पल्लवी, योगेश तुम्हारे लिए सही है। ये मत समझना कि मैं ईगो की वजह से तुमसे ऐसा कह रहा हूं। योगेश इज अ ग्रेट गाय, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। मैं ये पहली शादी करवा रहा हूं, और अगर अब दुल्हन ऐसे रोएगी तो ये मेरी लास्ट शादी होगी। मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी शादी किससे होने वाली है, पर कोई लड़की मना करने के बाद फिर से शादी करना चाहे तो ये फीलिंग कुछ अलग ही होती है। उस दिन जब पल्लवी सगाई तोड़कर टेबल पर अंगूठी रखकर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा के बिना
और उनकी प्रॉपर्टी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं। लेकिन अब उनके बिना, उनकी प्रॉपर्टी के बिना भी आई एम समथिंग। और हाँ, जीरो तो नहीं हूं, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। आई एम लो ऑन शुगर। मुझे लो शुगर है बचपन से, और उसी के लिए टैबलेट्स लेती हूँ, ड्रग्स नहीं लेती हूँ। ये सिर्फ वही जानते हैं जो मेरे करीबी होते हैं, जिन्हें मैं चाहती हूँ। ओके, मतलब जो लोग मेरे लिए स्पेशल होते हैं, जैसे कि तुम, लाइक हमारी शादी और बच्चे होने के बाद हो सकता है तुम कहो कि तुमने डायबिटीज वाली बात पहले। शादी और बच्चे? वो मुझे जाके मेकअप करना है। या ठीक है। देखो, सारा लगेज बाहर निकाल लो। सर, ये लो। सर, ये 15 लाख का चेक है, पर आपको तो 10 ही देने हैं। तुम्हें जितना दो उतना कम है बेटा। सर, नो सर, मैं ये नहीं ले सकता सर, प्लीज आप। ये फीस नहीं, मेरा प्यार है, प्लीज। जो अजय सिंह मुझे अपनी बेटी देने वाले थे, परी की स्कूल फीस दे बैठे। हम शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सिगरेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया। लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग समझ है ना? गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। हे, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट। ऐसे मामलों में फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। हाँ, आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबह लक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी। तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूँ और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके। बस पहुंच रहा हूँ। हेलो। शौक लगा क्या सुबह लक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो बनी जी। ठीक है, इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओह, तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है, पता नहीं था। पता होता तो। यहाँ नहीं आते, यही ना? बनी बहुत अच्छा लड़का है पापा। पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी